लोए सब साहुणम। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रयोग संहारिके। अपनी कक्षा प्रतिदिन सुबह से छेड़ाला जी के आधार से चलती थी और साथ में आप सबको लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका यह पढ़ाई जाती थी। क्योंकि आप लोग ग्रंथ साथ में नहीं ले गए होंगे, इसलिए आज तो हम पहले दिन भूमिका स्वरूप कक्षा यहाँ से प्रारंभ करेंगे, लेकिन कल से विषयबद्ध आपकी ये रचना जो क्लास अपनी चल रही थी वह चलेगी। और आपको स्क्रीन पर जो छंद हम पढ़ाएंगे वो दिखाई देगा स्पॉटलाइट पर। प्यारे बच्चों, परिस्थितियाँ व्यक्ति को परेशान नहीं करती, परिस्थितियाँ व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाती हैं। यदि मनुष्य का सीखना बंद हो जाए तो मनुष्य शून्य हो जाए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम अभी पढ़ने वाले बच्चे हैं और पढ़ना हम सबका उद्देश्य है। हमने पढ़ने के कार्य को छोड़कर बाकी सारे काम करने चालू कर दिए तो क्या हुआ कि हमारा जो मूल काम था उस काम से हम कैसे हो गए कि वंचित हो गए। इसलिए आज जो ये तमाम सारी परिस्थितियाँ, परेशानियाँ, मजबूरियाँ और थोड़ी सी सरल भाषा में कहें बीमारियाँ आई, इनसे खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इनमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे हमारे जीवन का लॉस हो रहा है। कैसा लॉस हो रहा है कि हम पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, संस्कारों से दूर हो रहे हैं और हमारी जो नियमितता थी उससे हम दूर हो रहे हैं। इसलिए मन में एक अच्छी बात सोचना कि ये जो विपरीत समय है वह विपरीत समय जल्दी से दूर हो और हम सब फिर से मिल कर के पढ़ें, एक साथ रहें और व्यवस्थित तरीके से हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। मनुष्य के जीवन में धर्म का विशेष महत्व है। आपको धर्म की कक्षाएं इसलिए नहीं पढ़ाते कि आप एक बार में पंडित जी बन जाएं। आपको धर्म की कक्षाएं इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि हमारा जो मनोबल है, मन की जो शक्ति है वो बहुत अधिक बड़ी रहे, किसी भी तरह से कमज़ोर ना हो। धर्म हमें शक्ति प्रदान करता है। शक्ति प्रदान करता है मतलब हमें हर एक परिस्थिति को सहन करने की ताकत प्रदान करता है। इसलिए उन कक्षाओं के माध्यम से आपके संस्कारों को दृढ़ किया जाता है, आपके मनोबल को बढ़ाया जाता है। सच बात तो यह है कि जो ये धर्म है, ये धर्म हमारे मनोबल को बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक है। एक दिन मैंने आपको छेड़ाला जी की एक पंक्ति के माध्यम से बताया था, रोके न चाहे निज शक्ति खोए, निर्जरा तत्व की भूल में, दूसरे नंबर की ढाल में। ध्यान होगा 10वीं वालों को, रोके न चाहे निज शक्ति खोए। उसमें क्या बताया था कि हमने थोड़ा सा मोटिवेशनल आपको समझाया था, धार्मिक पक्ष को प्रमुख ना करके एक आपको ये बात बताई थी कि हमें अपनी शक्ति को रोकना नहीं चाहिए, हमें अपनी शक्ति को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये धर्म है, ये जो धर्म की कक्षाएं आपको पढ़ाई जाती हैं, इसका एक उद्देश्य हम बहुत लेके चलते हैं कि आप स्वयं अपने आप को पहचानें। आपके अंदर मान लो आपको हमने 500 रुपये दी तो 500 रुपये में आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन कब खरीद सकते हो
कि जब आपके अंदर एक सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की पावर डेवलप हो, तब खरीद सकते हो। और ये पावर आपके पास नहीं हो तो आप क्या करोगे? 500 रुपये में कुछ भी अनाप शनाप खरीद के ले आओगे, अपने लिए उपयोगी कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। तो 500 हैं तो सबके पास बराबर, लेकिन उपयोगिता और अनुपयोगिता ये दो चीज़ें बहुत कैसी हैं कि बिल्कुल अलग अलग हैं। इसलिए एक बात को बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना है कि ये जो धर्म है ये हमारे मनोबल को बढ़ाने में सहायक है। इसलिए पूरी अपेक्षा के साथ कि नहीं, हमें इससे कुछ सीखने को मिलता है, इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, ये हमारे सीखने में सहायक है, ऐसा सोच करके हमें प्रतिदिन नियमित समय से उपस्थित होकर के प्रत्येक कक्षा का लाभ लेना है। आप घर पे हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, आप व्यवस्थित बैठें, व्यवस्थित बैठ करके आप प्रत्येक कक्षा को पढ़ें और पढ़ते हुए एक एक चीज़ को आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं। आज जैसे हमने आज पहले दिन की कक्षा ली, आज की इस कक्षा में मैंने आपको बताया कि ये जो धर्म है हमें हर एक परिस्थिति में संबल प्रदान करता है। तो एक अच्छी बात निकल के सामने आई कि धर्म के बिना व्यक्ति का कभी उत्थान नहीं हो सकता। उत्थान से मतलब कभी ऊंचाई पे नहीं जा सकता। लोक में आप देखो, जगत में आप देखो, तमाम सारी चीज़ें लोगों को बताई जाती हैं। जो डॉक्टरेट मेडिकल लाइन में जाते हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं, तो उनको भी वो काम करने पड़ते हैं। जो व्यक्ति जिस लेवल की पढ़ाई करता है उसको उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है। अभी आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कक्षाओं में हैं, तो आपको आपके अनुसार मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप आपके लेवल के अनुसार मेहनत नहीं करेंगे तो आप ज्ञानार्जन नहीं कर पाएंगे, आप सीख नहीं पाएंगे, आप अपने उस लेवल का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करना है कि हम जिस लेवल पे हैं उस लेवल के अनुसार हमें मेहनत करनी है। हमें जो सिखाया जा रहा है, हमें जो समझाया जा रहा है, उसको हमें सीखने की कोशिश करनी है। यदि हम उसको सीखते हैं, उसको अर्जन करने की कोशिश करते हैं, तो हम कभी असफल नहीं होते हैं। और हम उसको क्या करते हैं कि सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अब बस बैठना है तो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना है, पापा ने नाम लिखा दिया है तो लिखना है, ऐसा यदि सोच के हम काम करते हैं तो फिर हम असफलता, हमारे पास सफलता कभी नहीं आएगी। इसलिए दो बिंदु हमेशा अपने पास में रखो, दिमाग में रखो कि ये जो समय मिला है इसका हमें पूरा उपयोग करना है। और दूसरा बिंदु ये रखो कि ये जो समय मिला है इसका मुझे 101% अपने लिए उपयोग करना है। दो बातें बोली प्रक्षाल कुमार, क्या बोली? पहली, ये जो समय मिला है इसका हमें पूरा उपयोग करना है। और दूसरा बिंदु क्या बोला? अभी जीवन तो बोला ही नहीं, ये जो फिर से सुनो, ये जो समय हमें मिला है इसका हमें पूरा उपयोग करना है। दूसरा बिंदु क्या बोला कि ये जो समय हमें मिला है इसका हमें अपने लिए 101% उपयोग करना है। दोनों बातों में अंतर है। एक तो उपयोग करना है, एक कॉमन हो गया, अपने लिए उपयोग करना है, एक स्पेशल हो गया। आदित्य भोपाल, समझ में आया? एक तो कॉमन कि हमें उपयोग करना है, मतलब मिसयूज नहीं करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। और अपने लिए उपयोग करना है, मतलब हमें अन्य के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेटे दुनिया में हम दुनिया के बारे में सोचेंगे तो अपने लिए सोचने के लिए समय कम पड़ जाएगा। क्यों? है तो 24 घंटे ही, उपयोग हमें 24 घंटे का करना है। उन 24 घंटों में ही हमें अपने सारे काम करते हुए अपने लिए थोड़ा सा टाइम देना है। बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं छेड़ाली जी में, अपन ने पढ़ी थी, रोके न चाहे निज शक्ति खोए। हमें अपनी शक्ति को पहचानने का प्रयत्न करना है। यदि हम अपनी शक्तियों को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम हार जाएंगे। ये धर्म हमें हर परिस्थिति में जीतने की शिक्षा देता है। धर्म हमें हर परिस्थिति से सामना करने की शिक्षा देता है। धर्म हमें मुकाबला करने की सीख देता है। मुकाबला मतलब युद्ध करने नहीं जाना अपने को। मुकाबला से मतलब हमारे सामने एट प्रेजेंट जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम कैसे फेस करें, उस कंडीशन से हम कैसे रूबरू हों, हम उस कंडीशन में अपने आप को कैसे सेटिस्फेक्शन दे सकते, ये सारी चीज़ें हमें धर्म से प्राप्त होती हैं। आप अपने कक्षा की पढ़ाई करें, हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, साइंस, एसएसटी,
और भी तमाम सब्जेक्ट आप सारे पढ़ते हैं, कोई जनरल नॉलेज में इंटरेस्टेड होता है उसके हिसाब से तैयारी करता है, हर एक लेवल की आप सब लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अभी कोरोना काल में देखा गया, अभी भी देखते जा रहे हैं, अपन ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, कितने परिवारों के कितने सारे लोग इधर उधर बिछुड़ गए। कोई आज यहाँ से अच्छे से गया, कल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और सुबह से पता चला कि स्वर्गलोक पहुँच गया। पक्का नहीं है कि स्वर्गलोक ही पहुँचा, लेकिन दुनिया से विदा हो गया। समझ में आया? तो ऐसा अपन को सोचने की कोशिश करनी है कि ये जो धर्म की परिभाषाएं, संस्कार, शिक्षाएं आपको देते हैं, इससे आपके जीवन का निर्माण होता है। यदि आपके अंदर ये संस्कार आ गए तो आप भी जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे और आपके परिवारजन भी, आपके माता पिता जिनको आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, जिनको आपसे बहुत सारे सपने संजो के रखे हुए हैं, तो उन सब का भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको उनके प्रति प्रदान होगा। आप उनके लिए भी सेटिस्फाई कर पाएंगे, कर सकेंगे। इसलिए हर परिस्थिति में ऐसा सोचो कि धर्म सबसे बड़ा हमारा कौन है? शत्रु है कि मित्र है? तो सबसे अच्छा मित्र है। इसके अलावा हमारा दूसरा कोई मित्र नहीं है। इसलिए हमें प्रत्येक परिस्थिति में धर्म के महत्व को समझना है, धर्म के महत्व को जीवन में जोड़ करके चलना है। धर्म हमारे साथ होगा तो हमें अन्य किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्म हमारा अपने साथ होगा तो हमें भी अन्य किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्म के संस्कार यदि हमारे जीवन में होंगे तो हमें अन्य किसी से संस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर में दादा दादी होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, चाचा चाची सब लोग होते हैं, तो सबको एक ही अपेक्षा होती है कि मेरा बेटा सबसे अच्छा बने। आप देख लेना, आपके मम्मी पापा अन्य किसी के मम्मी पापा के साथ हों तो वहाँ पे वो एक ही बात कहते हैं। कौन सी बात कहते हैं? कि मेरा बेटा राजा बेटा है। वो ये नहीं कहते हैं कि मेरा बेटा राजा बेटा नहीं है, वो ये ही कहते हैं कि मेरा बेटा राजा बेटा है। भले आप कुछ भी करें, भले आप किसी भी तरह से रहें, भले आप कितनी ही गलती करें, लेकिन मम्मी पापा हमेशा एक ही बात कहेंगे कि मेरा बेटा राजा बेटा है, मेरा बेटा ही सबसे अच्छा बेटा है। आपने भले 3 दिन से नहाया नहीं हो, लेकिन मम्मी यदि कहेगी दूसरों के सामने, अरे मेरा बेटा तो बहुत सफाई से रहता है, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा, क्यों ऐसा कहेगी? क्योंकि उसको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आपकी माँ आपके लिए हमेशा अच्छा सोचती है, आपकी माँ आपके लिए हमेशा उत्तम से उत्तम सोचती है। जब आपकी माँ, आपके पिता, आपके परिवारजन, आपके दादा दादी आपके लिए इतना सोचते हैं तो फिर हमें उनके लिए थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। एक बार मैंने ऊपर कहा था आपकी किसी कार्यक्रम में, यहाँ बाल दिवस के कार्यक्रम में या किसी कार्यक्रम में, मैंने आप सबसे कहा था, स्कूल में बच्चों से भी कहा था कि बच्चों के पास माता पिता को देने के लिए क्या है? पैसा कमा के दे नहीं सकते और अन्य सामान ला के दे नहीं सकते, तो फिर क्या है कि ये जो उत्कृष्ट संस्कार आप प्राप्त करते हो, इन संस्कारों के माध्यम से आप अपने माता पिता को सेटिस्फेक्शन दे सकते हो, और दूसरी कोई चीज़ आपके पास देने के लिए नहीं है। आप यहाँ से गए हैं, आप सुबह से उठ के डेली माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे, जय जयेंद्र कहेंगे, सुबह से टाइम से उठेंगे, मंदिर जी जाएंगे, इससे आपके मम्मी पापा आपसे सेटिस्फाई रहेंगे। और आप सुबह 8 बजे उठोगे, आज तो ठंडे वहाँ तो 5 बजे उठना पड़ता था, तो ऐसा बोरियत दिखाओगे तो मम्मी पापा कैसे होंगे? होपलेस होंगे कि हमने क्या किया है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। कार्य ऐसा करना चाहिए जिससे हमें प्रसन्नता हो और हमारे परिवारजनों को प्रसन्नता हो। कार्य ऐसा करना चाहिए जिससे हमें भी कोई टेंशन नहीं हो और हमसे जुड़े हुए लोगों को कोई टेंशन नहीं हो, तो हमारी उत्कृष्टता है। और हम इसके अलावा सोचते हैं तो फिर हमारी उत्कृष्टता नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, 2 चीज़ें जो अभी हमने आपके लिए बोली कि समय का पूरा पूरा उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, और जो समय हमें प्राप्त हुआ है इसका मुझे अपने लिए 101% उपयोग करना है। ये 2 बातें यदि हमारे जीवन में आ गई तो हम कभी परेशान नहीं होंगे, परेशानी हमारे आसपास नहीं होगी। आप यदि चाहते हो कि मैं परेशान नहीं हूँ, हम सब परेशान नहीं हों और परेशानी हमारे आसपास नहीं आए, तो एक छोटा सा प्रयत्न हमें आज से ही शुरू करना है, और वो प्रयत्न ये है कि जो कुछ हमें सिखाया जा रहा है उसको हमें भरपूर तरीके से सीखने की कोशिश करनी है। ये चीज़ यदि हमारे दिमाग में बैठ गई, ये बात यदि हमारे दिमाग में बैठ गई, ये शक्ति ताकत अपने आप को पहचानने की ललक हमारे अंदर उत्पन्न हो गई, तो आप समझना कि हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना और आपके माता पिता का पढ़ाना
दोनों चीज़ें कैसे हो जाएंगी, सार्थक हो जाएंगी। समझ में आया निखिल? क्या बोला? वेरी गुड। ओके, ये दो चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है सिद्ध प्रकाश। कौन कौन सी चीजें बोली मैंने? पहली, जतिन बोलेगा, जतिन। जतिन, बोलो दोनों बातें। निखिल, निखिल बोलो। इतना ही नहीं, दो बातें ये बोली थी कि समय का उपयोग, सदुपयोग करना है, और जो समय हमें प्राप्त हुआ है उसका हमें अपने लिए 101% उपयोग करना है। दो बातें आप आज की लिख लेना व्यवस्थित तरीके से। कल से आपकी कक्षा प्रतिदिन 9 बजे होगी सुबह की, और शाम की 8 बजे से 8:30 तक रहेगी। दोनों कक्षाएं आप सबको प्रतिदिन नियमित अटेंड करनी है। और स्कूल की जो कक्षाएं हैं उसका टाइम टेबल आप सबको दिया हुआ है, तो वो कक्षाएं भी आपको अटेंड करनी है। प्रतिदिन ये आपकी कक्षाएं चलेंगी। रविवार के दिन स्पेशल रहेगा, सुबह से आपकी पूजन होगी, पूजन के बाद आपकी कक्षा होगी, फिर एक छोटा सा गेम होगा या वीडियो दिखाएंगे। इतना आपका डेली नियमित चलेगा। प्रतिदिन सभी कक्षाओं में सभी बच्चों को जुड़ना है। जो नहीं जुड़ रहे हैं उनसे भी यदि संपर्क हो तो बोल देना, सब बच्चों के लिए, ठीक है ना? जब पापा जी घर पे आते हैं तो सब लोग संपर्क करके आते हैं कि उनके पापा आ गए हैं, ठीक है? तो ऐसे ही आज करना कि जो बच्चे नहीं जुड़े उनको फ़ोन करना कि भैया हम तो जुड़े थे, तुम लोग कक्षाओं में क्यों नहीं जुड़े? तो सबको कोशिश करना कि सारे बच्चे क्लास में जुड़ें, और प्रतिदिन सबको जुड़ना कंपलसरी है, ठीक है ना? चलिए एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र देव की।